आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ बच्चे उनको पढ़ने में, लिखने में या डिफरेंट चीज़ों में काफ़ी मुश्किलात होती हैं। और बाज़ दफ़ा उनको रेगुलर स्कूल में नहीं लिया जाता या उनको लेबल कर दिया जाता है कि ये तो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल, बहुत जो है वो बदमिजाज हैं, इनको तमीज़ नहीं है, ये मेहनत नहीं करते, ये लेज़ी हैं। तो बाज़ दफ़ा इस ये जो बच्चे होते हैं, इनमें से कुछ बच्चे शायद ऐसे हों कि जिनमें खुदा ने एक डिफरेंट टैलेंट रखा हो। उसके उस टैलेंट को ढूंढने और उसको जो है वो एक्सप्लोर करने में बाज़ दफ़ा जो रूटीन के जो स्कूल सिस्टम होते हैं शायद उसमें वो एडजस्ट ना कर पाते हैं। और उसकी वजह से उन्हें काफ़ी सिस्टम में उनके पोटेंशियल की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको मीट ना करने की वजह से जो फ्रस्ट्रेशन आती है, बाज़ दफ़ा वो गुस्से की सूरत में, बाज़ दफ़ा वो बदतमीज़ी की सूरत में और बाज़ दफ़ा वो डिफरेंट सूरतों में आ सकती है। तो आज आपको एक स्टोरी सुनाने लगा हूँ डॉक्टर थॉमस एडिसन की, कि जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में काफ़ी एक मेन रोल प्ले किया, कि कैसे उनकी ज़िंदगी में मतलब इन इन मुश्किलात के बावजूद कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी समेटी। और किस तरह एक बच्चा के जो पढ़ने में, जिसको लिखने में मुश्किलात आ रही थी, रेगुलर स्कूल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, और फिर उनकी ज़िंदगी में उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से उसको बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने उनको ऑनरेरी पीएचडी दी, उनको बहुत से मेडल्स मिले। तो डॉक्टर थॉमस एडिसन 1847 में अमेरिका के एक सूबे ओहायो में पैदा हुए। और बचपन से ही उनको रीडिंग, राइटिंग और इस तरह की चीज़ों में काफ़ी मुश्किलात आ रही थी। उनकी मदर एक स्कूल टीचर थी। उनको दुख हुआ कि जब रेगुलर स्कूल ने मतलब उनको एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया इस डिफ़िकल्टी की वजह से, उन्होंने खुद अपने बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। 12 साल की उम्र में उनको कुछ इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से उनकी जो कुव्वत समात थी वो मुतासर हो गया, कि जिसकी वजह से जो सुनना है वो एक कान तो बिल्कुल कंप्लीटली डेफ हो गया और दूसरा भी बहुत मुश्किल से उनको सुनाई देता था। और 13 साल की उम्र में मतलब बचपन से ही उनको ना एक्सपेरिमेंट करने का, तजुर्बात करने का, केमिकल्स को मिक्स करने का बड़ा शौक था। तो क्योंकि एक गरीब फैमिली से उनका ताल्लुक था, तो उन्होंने 13 साल की उम्र में जो ट्रेन जो होती है उसके ऊपर जो अखबार बेचना, कैंडीज बेचना या फ्रूट्स और सब्जी वगैरह बेचना, ये काम शुरू किया, ताकि वो एक कुछ रीजनेबल अमाउंट इकट्ठी कर लें, जो उनको तकरीबन $50 पर वीक के हिसाब से उनको मिल रही थी। ताकि वो आलात ले लें, वो चीज़ें ले लें, कि जिसकी वजह से वो जो उनके जो शौक है उसको वो बढ़ा सकें, मतलब केमिकल एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट। तो इस तरह के उन्होंने वो जो भी उनको समझ आती थी वो उस पैसे से वो बाय कर लेते थे। 15 साल की उम्र में वो एक रेलवे ट्रैक के पास से गुजर रहे थे, जिससे मैंने आपको बताया कि वो ट्रेन में वो सेल करते थे। तो उन्होंने एक देखा कि 3 साल बच्चा जो है ना वो रेलवे ट्रैक पे फंसा हुआ है। तो उन्होंने उसकी जान बचाई। तो उसके वो जिस बच्चे की जान बचाई, उसके फादर इतने खुश हुए कि उन्होंने उनको एक टेलीग्राफ ऑपरेटर के नाम से एक ट्रेन जंक्शन में वहां पे उनको एक जॉब दे दी। तो वो ये जॉब भी कर रहे थे, साथ में अपने एक्सपेरिमेंट भी करते रहे। और बाज दफा वो अपने एक्सपेरिमेंट में इतना मशगूल हो जाते थे कि उनकी वो जो रेगुलर जॉब थी, मतलब उसमें वो इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, और इसकी वजह से जो हिस्ट्री ये बताती है कि उनको फायर हो गए वो अपनी जॉब से, क्योंकि ऑलमोस्ट दो ट्रेनें को आपस में ऑलमोस्ट वो टकराने वाले थे, क्योंकि जो उनकी जॉब थी वो उसको प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने अपने दिल बर्दाश्ता नहीं हुए। तो यहाँ पे एक और लेसन जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, कि काफी दफा हम जिंदगी में मुश्किलात आती हैं तो उसकी वजह से हम दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, नाकामी का खौफ, और जो है ना कुछ ना करने का जो है वो खौफ, वो इतना हावी हो जाता है कि हम जिंदगी में और कुछ कर नहीं पाते हैं। जो आपको खुदा ने एक टैलेंट दिया हुआ होता है उसको देख नहीं पाते हैं, बिकॉज कि आपको ये लगता है कि ये नाकामी, ये जो फेलियर है, या ये जो आपको जॉब से या स्कूल से या किसी भी चीज से फायर फायर हुए हो, तो आपको ये लगता है कि आप और किसी चीज के काबिल नहीं हो। लेकिन उन्होंने अपनी उसी तरह जो एक न्यूज़ पेपर वो पहले बेच रहे थे, उन्होंने बेचना शुरू किया। फिर एक एजेंसी उन्होंने पूरी खरीद ली, लोगों को हायर किया, और यहाँ से उनकी जो है ना जो बिजनेस स्किल वो काफी ज्यादा वो तेज होनी शुरू हो गई। और इसी तरह उन्होंने फिर तकरीबन इस बढ़ते बढ़ते उन्होंने तकरीबन 14 कंपनीज, जिसमें से एक बहुत मशहूर कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक, वो उन्होंने अपनी जिंदगी में बाद में उसको बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। अच्छा, जब वो 19 साल के थे, तो 19 साल की उम्र में अगेन क्योंकि उनका न्यूज़पेपर का काफी ज्यादा वो तजर्बा था, तो उनको एक प्रेस क्लब में जॉब मिल गई। लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट ये की कि मुझे रात की ड्यूटीज लगाई जाएं, ताकि दिन में जो है मैं अपना जो फोकस है वो पढ़ने में
जो उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो करने में, उसको वो करते रहे। तो इसी शौक में, मतलब इसी शौक में जॉब के दौरान एक दिन क्या हुआ कि वो तजर्बा तजर्बा कर रहे थे किसी केमिकल का, और केमिकल जो है वो बॉस के, जो उनके बॉस थे, उसके डेस्क के नीचे कुछ गिर गया, जिसकी वजह से अगले दिन उनको उस जॉब से भी फारिग कर दिया गया। तो पैदा वो हुए 1847 में, ठीक है। जून 1869 में है, उनको वो न्यूयॉर्क मूव हुए, ताकि वो कुछ मजीद जो है ना अपनी ये इंजीनियरिंग स्किल्स और ये केमिस्ट्री की ये चीज़ें थोड़ी सी और इसको एक्सपेंड कर सके। वहाँ पे उनको एक मेंटर मिले कि जो काफ़ी एक्सपीरियंस था जिनका इसमें, तो उन्होंने इनको न्यू जर्सी में, कि एक और सूबा न्यूयॉर्क के साथ है, वहाँ पे उनकी एक बेसमेंट में इनको जगह दी, और उन दोनों ने मिलकर जो है वो साथ काम करना शुरू कर दिया। अक्टूबर 1906 अक्टूबर 1869, 1869 में उन्होंने एक कंपनी की बुनियाद रखी, कि जिसमें वो दोनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इन्वेंटर के तौर पर काम करना शुरू किया। और आपको पता है, यहाँ न्यू जर्सी, मैं खुद भी इसी सूबे में हूँ, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा, आप यूँ कह लें, शहर है जिसको एडिसन टाउनशिप के नाम से जाना जाता है, तो उन्हीं के नाम पर वो रखा गया। 1876, 1876 में उन्होंने इंडस्ट्रियल पार्क रिसर्च एक बनाई यहीं न्यू जर्सी में, और फिर पहला जो है क्वाड्रपल टेलीग्राफ बनाया। उनको ये लग रहा था कि 4 से 5 हजार डॉलर में बिक जाएगा, लेकिन उसकी जो जब वो बिड लगी तो तकरीबन 10 हजार डॉलर में उस वक्त वो सेल हुआ, जिसकी 2022 में कीमत तकरीबन 2,58,647 डॉलर की कीमत अभी इसकी 2 साल पहले जो थी। उस टेलीग्राफ के बाद उन्होंने फोनोग्राफ बनाया, कि फोनोग्राफ एक डिवाइस होती है कि जो रिकॉर्डेड वॉइस को मॉडिफाई करती है। इसी तरह उन्होंने 1878 में उनको वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन पोस्ट में उनको एक जीनियस का जो है वो खिताब मिला। फिर उन्होंने माइक्रोफोन बनाया, इलेक्ट्रिकल लाइट कंपनी बनाई, एंड और एक और चीज़ उन्होंने उनका ये था कि क्योंकि वो बनाना एक बल्ब ऐसा चाह रहे थे कि जो हर किसी की रेंज में हो। और 1878 में उनको एक ऑनरेबल पीएचडी की डिग्री मिली। 1889 में उनको जो है वो एक उन्होंने इलेक्ट्रिकल बल्ब, जो कमर्शियल वायबल था, कि जो मतलब आम पब्लिक के लिए अवेलेबल था, उसको लॉन्च किया। और फिर उन्होंने फ्लोरोस्कोप बनाई, एक्सरे बनाया, इसी तरह और मतलब रिचार्जेबल बैटरीज बनाई। तो आप ये देखें कि कहाँ से मेरा जो थोड़ा सा स्टोरी लंबी बनाने का मकसद ये था कि आपको सिर्फ मैं एक उनकी थोड़ी सी लाइफ का एक बहुत ब्रीफ सा स्नैपशॉट दे रहा हूँ, कि कितनी डिफिकल्टीज, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपना जो उनको एक लगा था कि ये खुदा ने मुझे टैलेंट दिया है, उसको वो एक्सप्लोर करते रहे। एक चीज़ नहीं काम कर रही, रुके नहीं है जिंदगी में। और जब रुकते नहीं हो आप, जब आपको खुदा ने टैलेंट दिया हुआ होता है और आप उसको निखारते जाते हो, निखारते जाते हो, और आपको फैमिली की और बाकी लोगों की सपोर्ट होती है, तो फिर आप जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें कर जाते हो कि जो कभी किसी ने सोची नहीं होती हैं, क्योंकि आप अपने शौक में, आप अपने मगन में इतना ज्यादा डेडिकेट हो जाते हैं कि फिर टाइम आपको अंदाजा नहीं होता कि कितना गुजर रहा है। आपको ये नहीं फिक्र होती कि आप कितना फेल हो रहे हो, आपको बस एक वो लगन लगी हुई होती है कि यार ये मैंने कुछ ऐसा काम करना है कि जो पहले किसी ने नहीं किया। तो अब आप उनको देखें, कितने सारे मेडल, बहुत सारे यहाँ पे मेटुची मेडल है, जॉन स्कॉट मेडल है, नेवी डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल है, एडिसन मेडल, न्यू जर्सी हॉल ऑफ फेम, और इसी तरह एक ये लाइफ मैगजीन है यूएसए का। तो उन्होंने ये 1997 में उन्होंने ये कहा कि जो थॉमस एडिसन के लाइट बल्ब ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। तो उनकी वफात अक्टूबर 1931 में हुई। लेकिन जो जो लेसन जो मैं आपसे शेयर भी किया है, कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर कभी भी आपको अपने बच्चे के टैलेंट को समझें, देखें कि उसमें क्या खुदा ने ऐसा पोटेंशियल रखा हुआ है, और उसको आप जोर से, जबरदस्ती से चेंज करने की कोशिश ना करें। कुछ बच्चे मैथ में अच्छे होंगे, कुछ इंग्लिश में अच्छे होंगे, कुछ हिस्ट्री में अच्छे होंगे, कुछ आर्ट्स में अच्छे होंगे, कुछ खेल में अच्छे होंगे, कुछ सिंगिंग में अच्छे होंगे, कुछ म्यूजिक में अच्छे होंगे। तो देर आर सो मैनी वेज के बच्चों को खुदा ने टैलेंट रखा होता है। तो खुदा रे अपने बच्चों को समझें, उनको सुनें, और देखें कि उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और फिर उस इंटरेस्ट में उनको सपोर्ट करें, ताकि वो भी दुनिया में जो है ना एक अच्छा मकाम पैदा कर सकें, एक अच्छा नाम पैदा कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।